नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे झारखंड की, जहां ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर हुआ प्रारंभ। आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां पाकुड़ समाहरणालय सभागार में संवाददाता सम्मेलन का हुआ आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां जोर शोर से प्रचार में जुटे मानवतावादी समाज पार्टी प्रत्याशी रोहितास। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बिहार दरभंगा के बहादुरपुर स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में स्थानीय बेलादुल्ला में 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर सविता वर्मा ने कहा कि मशरूम एक स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं संतुलित भोज्य पदार्थ है, जिसे हमें अपने भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। मशरूम को सप्ताह में कम से कम 2 बार खाने से अनेक तरह के रोगों से हमारी रक्षा होती है। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण औषधीय उत्पाद है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्यमिता के मास्टर ट्रेनर एवं सेवा संस्कृति जोगियारा दरभंगा के सचिव ललित कुमार झा ने कहा कि मशरूम का अधिकाधिक उत्पादन कर लोग स्वयं आत्मनिर्भर बने तथा समाज को भी स्वस्थ एवं समृद्ध बनाएं। आज बेलादुल्ला दरभंगा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बहादुरपुर दरभंगा के तत्वावधान में 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ। आज के उद्घाटनकर्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरिता वर्मा थी मुख्य अतिथि के रूप में। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवा संस्कृति संस्थान जोगियारा दरभंगा के ललित कुमार झा, मुख्य प्रशिक्षिका प्रतिभा झा, विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर अंजू कुमारी, विज्ञान शिक्षिका कोयला स्थान +2 हाई स्कूल। और आज इस शिविर जो है वो तीसरा आयोजन हुआ है बेलादुल्ला में। इसके पहले नवंबर और दिसंबर में 2 मशरूम प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। इस शिविर में 25 से 35 युवा महिलाएं और वो व्यक्ति जिनकी अवस्था 18 से 45 वर्ष की है, वे भाग ले रहे हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में संवाददाता सम्मेलन कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज राजमहल संसदीय लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो गया। उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कही। वह समाहरणालय सभागार में आहूत संवाददाता सम्मेलन में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रही थी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 14 मई है। इस दौरान निर्धारित तिथि को किसी भी अभ्यर्थी द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है। पाकुड़ है सो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और आज 7 मई से सो आरओ के द्वारा वहाँ पर नोटिफिकेशन किया गया, जिसके तहत ऐसे नॉमिनेशन चालू हो गया है साहिबगंज में। और 7 से लेकर 14 मई तक है सो कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा, 15 को स्क्रूटनी और 17 मई को है सो इसका विड्रॉल होगा। उसके बाद कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इसके तहत है सो पाकुड़ में भी है सो इस तरीके से हम लोग भी अपने से तैयारियाँ कर लिए हैं और सभी चीज़ें ऐसे स्मूथली चल रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा अभी कि चूँकि 4th फेज, 5th फेज और 6th फेज में जैसे जैसे हो रहा है, उसके लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करानी है। हमारे यहाँ भी होगा। तो जो 4th फेज के जो वोटर हैं, जो पाकुड़ के वो जिले में जो ऐसे वोटर हैं जो मतलब दूसरे लोकसभा क्षेत्र में लेकिन पाकुड़ जिले में ड्यूटी पड़ती है, तो उनका भी है सो पोस्टल बैलेट आ चुका है। और हम समाहरणालय में ही आपका है सो 9 मई, 10 मई और आगे के डेट्स में है सो उनका पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग होगा। और इस बार है सो हम लोग का प्लान है कि सभी बूथों में से वेबकास्टिंग के थ्रू होगा। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा ये भी कहना चाहूँगा कि जो अरेंजमेंट इस पर बूथों में होगा वो पिछले जितने भी चुनाव हुए उससे काफ़ी बेहतर होगा, कि जिससे कि मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले।
जैसा आप जानते हैं राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिए 1 जून को चुनाव होना है। उसके लिए लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है हो रही है। अभी तक कुल 480 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है जो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा अभी 148 लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। कैश लगभग 23 लाख के आसपास सीज हुआ था, उसको प्रॉपर जांच करने के बाद उनको रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक दिन अवैध रूप से जो बिक्री की जाती है, परिवहन की जाती है, उससे लीकर है, देशी विदेशी लीकर है, उसको भी जब्त किया गया है। कुछ लोगों पर FIR भी की गई है, कुछ लोगों पर एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा FIR की गई है और लगातार पुलिस इसमें काम कर रही है। आप देख रहे हैं हमारे पास 8 इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, 8 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है। सभी पे लगातार मजिस्ट्रेट एंड पुलिस बल तैनात है और 24/7 रन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ इस ज़िला में बूथ है, सब पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट तैयार कर लिया गया है। जो एडिशनल फोर्स बाहर से आना है उसकी सूची भी मुख्यालय को भेज दी गई है और हम लोग पूरी तरीके से एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रायबरेली 2024 लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो रायबरेली से कांग्रेस से राहुल गांधी व भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह मैदान में हैं। वहीं मानवतावादी समाज पार्टी से हिंद रोहिताश भी जोरों शोरों से अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर रायबरेली की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी तो मेरा पहला काम भ्रष्टाचार मुक्त बेरोजगारी दूर की जा सके ऐसा काम करना है। जी साहब, मेरा नाम हिंद रोहिताश है, पॉलिटिकल नाम, और आपके लिए आया हूँ मैं। जैसा कि हिंद मेरे नाम के आगे लगा है, मेरा उद्देश्य है भारत के लोकतंत्र को उस ऊंचाइयों तक ले जाना जहाँ आज तक वो नहीं जा पाया और गुलामी का वातावरण जो अंग्रेज़ों के ज़माने में, मुगलों के ज़माने से बनता चला गया और रग रग में और समा गया, उसको भुलाकर और एक नया एरा, एक नया युग, आज़ादी के माहौल का जो वास्तविकता में दिखे। आज़ाद तो हम हैं, किताबों में हो गए, संविधान में हो गए, लेकिन ज़मीन पर दिखना चाहिए वो जो बिंदास बने की जो पब्लिक में जो होता है ना कि हाँ हमारा राज चल रहा है, हमारी सी पूछ हो रही है। छोटे से छोटे निचले पायदान के व्यक्ति को भी ये लगे कि आप रायबरेली से लोकसभा प्रत्याशी हैं, किस पार्टी से हैं? मैं मानवतावादी समाज पार्टी से रायबरेली से लड़ रहा हूँ और बड़ी बड़ी ताकतें मुझे हराने में सक्षम नहीं हो पाएंगी। यहाँ बहुत सी जैसे भाजपा और कांग्रेस की मेन फाइट है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, पब्लिक में आपका अच्छा संदेश जाता है, तो रायबरेली के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, भाजपा और कांग्रेस का मेन फाइट नहीं है, सबसे बड़ी बात केवल फाइट है कांग्रेस की और हमारे बीच की। दूसरी बात है रायबरेली के क्या करूँगा, अगर सही व्यक्ति चुना जाएगा तो बिना कहे मैं ये वादा करता हूँ कि रायबरेली की जनता को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपने हृदय से काम करूंगा। उनकी समस्याओं को जान रहा हूं, गली गली घूम के हर व्यक्ति से बात इसीलिए कर रहा हूं कि एक बार मैं पूछ लूं और उनको बोलना नहीं पड़े कि हाँ रोहिताश जी ये काम आपको करना है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पूरा घटना कपिलवस्तु थाना क्षेत्र का है, जहां मंदिर से पूजा कर वापस घर के लिए लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक लेकर एक व्यक्ति ने 4 लोगों को ठोकर मार दी और जिसके बाद से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने घायल व्यक्ति को तत्काल मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर भेजा, जहां घायलों का इलाज जारी है। घायल व्यक्ति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिर से पूजा करके घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार ने ठोकर मार दी, जिसमें 1 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं। शेखा जोत का शेष राम नाम है हमारा। क्या मामला है? मंदिर से हम लोग पूजा करके आते थे और एक गांव से मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, उसमें हम लोग को ठोक दिया। 4 लोग को मैंने ठोका, एक तो एक्सपायर हो गया, 3 लोग घायल हैं और न्यायालय से जो फैसला हो करे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।